सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते ही ईवीएम को लेकर यहां पर भी मामला गर्म होता दिख रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की जगह उत्तर प्रदेश सरकार जो चुनाव करा रहा है, इसलिए हम लोग को विपक्ष के लोगों को आपत्ति है। ये कहीं ना कहीं घोटाला करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग समाजवादी लोग अपना निगरानी कर रहे हैं। जो जनता का विश्वास 3 तारीख को दे दिया गया है, 7 तारीख को दे दिया गया है, 7 चरणों में उसकी निगरानी विपक्ष कर रहा है। सरकार के लोग जानबूझ के ये कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, साजिश हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसी आपत्तिजनक चीजें दिख रही हैं। बाहर से हमारे लोग, पार्टी के लोग, जिम्मेदार लोग देख रहे हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मौके पे आए हैं। जिला प्रशासन से हम लोग कह रहे हैं कोई भी गाड़ी जाए, अगर हमारे लोग खड़े हैं, उनको कोई शक हो रहा है तो जिला प्रशासन खुद उसको जो है खोल के दिखवाए। हमारे लोग नहीं टच करेंगे, जिला प्रशासन के लोग उस गाड़ी को खोल के दिखवाएं, हमारे लोग दूर से देखेंगे। ठीक है सनी भाई, 1 मिनट जरूर। चलिए, गोरखपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं उनकी तरफ से आपत्ति जाहिर की गई। जावेद अहमद जी लगातार बने हैं हमारे साथ। जावेद जी, 2007 में यूपी में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुआ, बीएसपी सत्ता में आई, ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं गरमाया। 2012 में आप लोग सत्ता में आए, ईवीएम मुद्दा नहीं था। 2017 में बीजेपी आई, ईवीएम मुद्दा हो गया। बंगाल में जब बीजेपी हारती है, ईवीएम मुद्दा नहीं होता है। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तक जब वार्ड फिर रहे थे और बीजेपी 10 सीटें नहीं पाती है, तब ईवीएम मुद्दा नहीं होता है। अपने मुफीद आप लोग वैक्सीन पर बयान देते हैं, अपने मुफीद आप लोग इलेक्शन कमीशन पर बयान देने लगते हैं। देखिए, बहुत साफ सी बात है, इस देश में जब ईवीएम आई तो सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। आप मुद्दों को डाइवर्ट नहीं कर सकते और लगातार यहाँ पर मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। अगर चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी साफ सुथरी है और उसने पारदर्शी चुनाव कराया है तो उसको ईवीएम की निगरानी या स्ट्रांग रूम की निगरानी करने पर क्या आपत्ति है? वो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर लाठियां क्यों चला रही है? मैं आपको बता सकता हूं, कह सकता हूं कि पहले स्ट्रांग रूम जितने भी कैंडिडेट होते थे, उनके जो इलेक्शन एजेंट होते थे, उनको अंदर से और बाहर से चेक कराया जाता था। जितने दरवाजे होते थे, इलेक्शन एजेंट के साथ निर्वाचन अधिकारी पारदर्शिता नहीं है। प्रशांत उमराव जी, पारदर्शिता खत्म कर दिया आप लोगों ने। इलेक्शन कमीशन की जगह सरकार जो है वो चला रही है सारे अधिकारियों को। बड़ा आरोप है, बताइए। अधिकारी कौन है आप बताइए? लखनऊ में आईजी जो कौन इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। अभी आपने स्वयं दिखाया कि हर पॉलिटिकल कैंडिडेट के एक एजेंट को वहां अंदर जाने की अनुमति है। अंशु अवस्थी जी पूछ रहे हैं ना कि ताला खोल दिया गया। अंशु अवस्थी, कांग्रेस कह रही कि ताला खोल दिया, आप लोगों ने बताया तक नहीं। ताला तो जनता ने इनका खोल दिया है, इनको प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। और अंशु अवस्थी जी, 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार भी आई थी, तब ईवीएम ठीक थी। अंशु जी, अरे बताओ, संगीत सोम ने क्यों कहा कि 40 बूथ लूट गए? अंशु जी, हाँ, ये तो आपने भी कहा। हाँ अंशु जी बोलिए। जब भी आप कोई सवाल करते हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते कोई सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं सुनूंगा, चलिए बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि 3 राज्यों में सरकार आई थी तो ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठे? तो मुझे आप बताइए, क्या कोई हमने ईवीएम की लूटपाट मचाई थी क्या? आपका जो सवाल है, आपका तो ये सवाल है, क्या बनारस की तरीके की कोई घटना हुई थी क्या? जो ईवीएम शिफ्ट हो रहे हैं बिना स्ट्रांग रूम में प्रत्याशियों को सूचना दिए, इस तरीके की घटना हो रही है, तो ये तो लूट हो रही है। तो आप जो सवाल कर रहे हैं उसका तो इससे कोई तालमेल ही नहीं बनता है। सही बात तो ये है कि भाजपा जब हार रही है बुरी तरीके से, तब वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं। इस विषय पर पूरा विपक्ष एक साथ है, जनता भी सड़कों पर उतरेगी, जिसका जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा और भाजपा की जो इस समय फिलहाल कार्यकारी सरकार है। अंशु भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, फिर मैं दीपक के पास जाऊंगा। गोरखपुर में कुछ कह रहे हैं दीपक। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, 12-13 साल शिवराज सिंह, उसके पहले वहां भारतीय मुख्यमंत्री हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में वहां पर कमलनाथ की सरकार आई। इसी तरह से राजस्थान में भी 5 साल के बाद वसुंधरा राजे की सरकार खत्म हुई, वहां पर गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। तीनों ही राज्यों में बीजेपी थी। ये तालमेल मैं बता रहा हूं आपको। आयुष जी, देखिए, हम लोग तो और भी मजबूत हो गए हैं क्योंकि भाजपा के सवालों का भी जवाब देना है। हालांकि वो सत्ता में है
उनकी जवाबदेही थी, वो भी सवाल पूछते हैं और आप भी सवाल हम ही से पूछते हैं। ये अच्छा है, लोकतंत्र में बहुत अच्छा है। अंशु जी, क्या आपने क्या सवाल पूछा? अंशु जी नहीं, अंशु जी आप लोग रट के आते हैं। अंशु जी दिक्कत ये आप लोग रट के आते हैं। अंशु जी दिक्कत ये आप लोग रट के आते हैं सवाल और जवाब। मैं आपने कौन सा सवाल ऐसा पूछा जो मैंने प्रशांत उमराव से नहीं पूछा? बताइए ना अंशु अवस्थी जी, बताइए आपने कौन सा मुद्दा उठाया? अंशु अवस्थी जी, अरे पीछा छोड़ दीजिए। आपने क्या पूछा मैंने नहीं पूछा प्रशांत उमराव से? अंशु अवस्थी जी, आपने क्या पूछा जो मैंने नहीं पूछा? बताइए, मैं चुनौती देता हूं, बताइए आपने क्या बोला जो मैंने प्रशांत उमराव से नहीं पूछा? और मैंने अपना सवाल कौन सा नहीं पूछा? अरे छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना बता दीजिए कि ईवीएम शिफ्ट ले जाने का मतलब क्या है? अंशु अवस्थी जी, मैंने पूछा कि नहीं पूछा? अंशु अवस्थी जी, मैंने आपका सवाल पूछा कि नहीं पूछा? नहीं, आपने पूछा। अजब बात कर रहे हैं आप, अजब बात कर रहे हैं। क्या जवाब? अजब बात कर रहे हैं आप। आपने जवाब दे दिया, आपने भी जवाब नहीं दिया। ये मैं ह्यूमिलेट करने की कोशिश नहीं करता, एक प्रवक्ता विषय ना करूं। सबसे जवाब लेना है, सबका जवाब लेना है, यही कोशिश मैंने की। प्रशांत उमराव से मैंने पूछा, जावेद जी से मैंने पूछा, आपसे भी मैं पूछ रहा हूं। दीपक लगातार बने हुए हैं, आप लोग रट के आते, दिक्कत आप लोगों की ये है। जावेद अहमद जी बताइए, मुद्दा क्या? ईवीएम एक बार फिर उठने वाला है, जैसे आप लोगों ने वैक्सीन को लेकर आप लोगों ने मुद्दा बनाया था, वही मुद्दा बना रहे क्या आप लोग एक बार फिर से? आप कहां से कहां जोड़ रहे हैं? ईवीएम किस तरीके से स्ट्रांग रूम को तोड़कर नई ईवीएम उसमें डालने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, तो जनता के वोट पर जो लोग दंगा डालने का काम कर रहे हैं, उस पर आज आपत्ति क्यों है चुनाव आयोग को? भारतीय आवाज नहीं आ रही जावेद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीपक, फिलहाल गोरखपुर में क्या स्थिति है? हमने देखा समाजवादी पार्टी के नेता वहां आपत्ति जता रहे थे, सवाल उठा रहे थे, क्या स्थिति वहां? जी देखिए, फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो फिलहाल अभी सब कुछ यहाँ पे माहौल शांत है। संतोष यादव सनी जो अभी यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं गोरखपुर के, वो पहुंचे हुए हैं, अधिकारियों से इन्होंने बात की है और अभी ये तय हुआ है कि 4 लोग जो पार्टी के द्वारा नामित हैं वही जिला प्रशासन के साथ यहाँ पे गेट पर मौजूद रहेंगे। हर एक गाड़ी जो भी आएगी उसको चेक जिला प्रशासन के लोग करेंगे। हालांकि इसके पहले तक समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो खुद सारी गाड़ियों को चेक कर रहे थे, चाहे मजिस्ट्रेट की गाड़ी हो या आम पब्लिक की जिसकी ड्यूटी लगी हुई या फिर इस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर, सभी की गाड़ियां ये लोग चेक कर रहे थे और घंटों यहाँ पे जाम की स्थिति बन रही थी। अब ये तय हुआ है कि 4 लोग जो नामित हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, पुलिस चेक करेगी। अगर बहुत संक्षेप में प्रशांत उमराव, तो वो उस आपत्ति माफी के साथ रोक रहा हूं देखते हुए गाड़ी को माफी के साथ रोक रहा हूं। दीपक, प्रशांत जी आपका रुक करेंगे। बहुत बड़ा आरोप है, लोकतंत्र की लड़ाई बता रही है समाजवादी पार्टी और अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं कि विपक्ष भी एक है इस मुद्दे को लेकर। बड़ा सवाल है पारदर्शिता को लेकर और आप लोग घिरे हुए हैं, लगातार घिरे इस मुद्दे पे। देखिए, ये तो बिना सिर पैर की बातें ये लोग कर रहे हैं। अभी चुनाव परिणाम आए नहीं है और अभी तो कोई ऐसा वही तो कांग्रेस वही कह रही कि चुनाव परिणामों को ही बदलने की कोशिश है। प्रशांत जी, सुना नहीं है आपने अंशु अवस्थी जी को, जावेद जी को? अगर इनको ऐसी कोई शिकायत, चुनाव आयोग जाए, कोर्ट खुला है, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, अभी वीक डेज चल रहा है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, आपको क्या संवैधानिक व्यवस्था में यकीन नहीं है? चलिए ठीक है, चुनाव परिणाम ठीक है, स्वीकार करेंगे। किसी राजकारता जावेद जी, इलेक्शन कमीशन में यकीन नहीं है, कोर्ट पे यकीन है, कोर्ट जाएंगे? ये एग्जिट पोल क्या है? अरे एग्जिट पोल पे बात ही नहीं कर रहा भैया, मैं क्या पूछ रहा हूँ? कमीशन पे आपको यकीन नहीं है, कोर्ट पे यकीन है, कोर्ट जाएंगे? देखिए, अभी कोर्ट का सवाल आप ले आए, कहाँ आप घूम रहे हैं, कहाँ हमको घुमाना? जावेद भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ? जावेद भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ? इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं है, कोर्ट पे यकीन है, कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? चुनाव आयोग को मुजरा कर रहा है, मुजरा कोचे। फिर वही बात। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर से सवाल है, ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो नेता इसी ईवीएम से जीत कर आए थे या जो पार्टियां इसी ईवीएम से सत्कार बना कर आई थी, तब सवाल क्यों नहीं उठा था? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।